बच्चों, let's read the following question. Kinetic energy of emitted electrons depends upon. जो emitted electrons होते हैं उनका kinetic energy किस पे depend करता है? On frequency, on intensity, on nature of atmospheric surrounding the electron, or none of these. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? सपोज हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है. दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स हियर रिप्रेजेंट्स मेटल सरफेस. अगर मेटल सरफेस होगा तो उसमें क्या होंगे? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं. These here represent electron, negative क्योंकि ये negative charge होता है इनका. This here represent an electron. जब इन पे photon fall करता है, यहाँ पे क्या fall कर रहा है? Photon fall कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी absorb करके मेटल सरफेस से बाहर eject कर दिए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब क्वेश्चन में पूछा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो किनेटिक एनर्जी है इन emitted इलेक्ट्रॉन्स का वो किस पे डिपेंड करेगा. सो फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन वी विल यूज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का हम यूज करेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो किनेटिक एनर्जी होता है, किनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होता है किसके? इनकमिंग फोटोन का, और वी कैन से इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी था, इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी था उसमें से माइनस कर देते हैं हम वर्क फंक्शन. दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट करना है. अगर हमें इलेक्ट्रॉन उसके पास मान लो कोई भी किनेटिक एनर्जी नहीं है, तो दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज वर्क फंक्शन. तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर दे तो रेस्ट जो होता है वो किनेटिक एनर्जी होता है. अब किनेटिक एनर्जी को सपोज हम k से डिनोट कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू होती है, माइनस वर्क फंक्शन क्या होता है? h न्यू नॉट होता है. अब h तो यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. h हियर डिनोट्स प्लैंक्स कांस्टेंट. इसका वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. जो h न्यू नॉट है, अब यहाँ पे न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक सरफेस के लिए इसका जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर होगा एंड कांस्टेंट होगा. दैट मींस जो k है वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? न्यू पे. एंड न्यू क्या है? न्यू डिनोट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. इंसिडेंट फोटोन पे डायरेक्टली ये क्या करता है? डिपेंड करता है. विच मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो किनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी. एंड इफ फ्रीक्वेंसी विल बी लो for incident photon, then kinetic energy of corresponding emitted photoelectron will be lower. तो गिवन ऑप्शन में से ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.